इस सफ़र की शुरुआत हुई 2018 में, जब हम पहली बार ऋषिकेश आए थे। एक मुंबईकर होने के नाते हमें ये सब काफ़ी अनोखा लग रहा था। एक नदी का शहर से गुज़रना, वो गंगा आरती, वी हैड नेवर फेल्ट सच कनेक्शन विद एनी अदर प्लेस। और जब हमने केदारनाथ की ट्रिप प्लान की, तब गंगा जी पूरे सफ़र हमारे साथ थी। तो एक उत्सुकता हुई कि गंगा जी का उगम कहाँ से होता होगा। तो अब 4 साल बाद हम गौमुख के लिए निकल रहे हैं, जहाँ से गंगा जी बहना शुरू होती है। यहाँ के रास्ते काफ़ी पेचीदा होते हैं, तो अच्छा होगा कि आपके साथ कोई पहाड़ी वाहन चालक हो, जैसे कि हमारे साथ किशन सिंह उर्फ राणा जी है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुँचाएंगे। और जैसे हमने पहले कहा था, गंगा जी हमारा हर जगह साथ दे रही है। ऋषिकेश से लगभग 70 किलोमीटर बाद you will come across this breathtakingly beautiful place called Dev Prayag, which is Instagram worthy, and you might have seen many pictures of this place. तो देवप्रयाग एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जो कि संगम है दो नदियों का, अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा जो कि सतोपंत ग्लेशियर से, और भागीरथी जो आती है गौमुख तपोवन से, और फिर यहाँ से आगे वो गंगा कहलाती है। पिछले बार जब हम केदारनाथ की यात्रा पर जा रहे थे, मैंने ड्राइवर भैया से कहा था, आप कितने लकी हो कि पहाड़ों में रहते हो। पर उनका जवाब था, पहाड़ों में रहना उतना आसान नहीं है। यह सुनकर मुझे इंग्लिश का एक मुहावरा याद आया, टू हिम हिज ओन। खैर, हमारा फर्स्ट स्टॉप होगा गंगोत्री धाम। नायम सत्ता पति तो उतारणी जानवी गंगे खंडित मंडित भंगे भीष्म जननी, जो कि उत्तराखंड के 4 धाम में से एक है। ऐसी मान्यता है कि यहीं पे गंगा जी उतरी थी, इसीलिए इसे गंगोत्री कहा जाता है। हम आज रात स्टे करेंगे GMVN में, जो कि गढ़वाल मंडल के लॉज होते हैं, जहाँ बहुत ही कम शुल्क में आपको रूम्स मिल जाते हैं। पर आपको एडवांस बुकिंग करनी होगी, क्योंकि 4 धाम यात्रा की वजह से यहाँ बहुत भीड़ होती है। सुबह हम जल्दी ट्रैक की शुरुआत करेंगे। तो हम अभी निकल रहे गौमुख धाम के लिए, बस मौसम हमारा साथ है। तो हमने हमारी गौमुख की यात्रा प्रारंभ की है। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें। गौमुख ट्रैक गंगोत्री नेशनल पार्क के कई ट्रैक्स में से एक है। इस ट्रैक के लिए आपको परमिट की आवश्यकता है, जो कि आप ऑनलाइन निकलवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 150 लोगों को ही एक दिन में अलाउ करते हैं। तो बेहतर होगा आप ऑनलाइन परमिट निकाल कर आए। ये एक मॉडरेट ट्रैक है, तो हमारी सजेशन होगी कि आप ग्रुप में यहाँ पर आए। अब हमारा पहला पड़ाव होगा चिरबासा, जो कि गंगोत्री से 7 किलोमीटर पर है। तो हम चिरबासा पहुँच चुके हैं। हियर वी हैड सम डिलीशियस मैगी, पराठा एंड चाय। वो कहते हैं ना, हर जगह के पानी का स्वाद अलग होता है। शायद यही कारण है यहाँ मैगी भी इतनी टेस्टी लगती है। जो मैगी शहर में खाने का मन नहीं करता, वो यहाँ जन्नत से कम नहीं लगती।
सो अब हम भोजवासा पहुंच चुके हैं और यहाँ से गौमुख आगे 4 किलोमीटर पर है। आज हम यही GMVN के गेस्ट हाउस में रुकेंगे और कल सुबह गौमुख के लिए निकलेंगे। यहाँ से गौमुख 4 किलोमीटर पर है। भोजवासा से एक ट्रॉली से आपको नदी पार करनी पड़ती है, तो हमारी राय होगी कि आप जल्दी ट्रैक की शुरुआत करें क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ होती है। गौमुख समुद्री तल से करीब 14,000 फीट ऊपर है और यहाँ से गंगा जी 2,500 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। 11 प्रांतों से होकर बंगाल के गंगा सागर में विलीन हो जाती है। हमारे देश की लगभग 44% जनसंख्या गंगा जी पर निर्भर है। गंगा जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जिसका उल्लेख वेद पुराणों में भी पाया गया है। उसे एक देवी का स्थान देते हैं क्योंकि वो इतने लोगों का पालन पोषण करती है। दोस्तों, अगर लॉजिकली सोचे तो देयर इज सो मच ह्यूमिलिटी इन आवर कल्चर। सूर्य भगवान की पूजा करना, कोई भी नदी में फूल अर्पण करना, ये हम उसे रिस्पेक्ट देने के लिए करते हैं। हालांकि हम इसे समझ नहीं पाते और इन्हीं फूलों और अन्य वस्तुओं से नदियों का गला घोट देते हैं। हमारे पास बस एक रीज़न होता है कि गंगा जी का पानी तो बहुत शुद्ध है, वो तो सब साफ कर देगा। पर हर चीज़ की एक लिमिट होती है। शास्त्रों की माने तो गंगा जी का पानी बहुत शुद्ध है, लिटरली और फिगरेटिवली। यानी वो आपके शरीर पर या शरीर के अंदर कोई रोग हो तो इस पानी के सेवन से वह निकल जाता है। अगर नई पीढ़ी को यह समझाना हो तो उन्हें आप ये साइंटिफिक रीज़न के साथ समझा सकते हैं कि इसका कारण है गंगा जी में जो फ्लोरा और फौना है, यानी कि वनस्पतियाँ और जीव, वह बहुत ही औषधि है। उसी के कारण गंगा जी का पानी लंबे समय तक शुद्ध रहता है। तो आपने देखा कि हम गंगोत्री से यहाँ तक 18 किलोमीटर का सफ़र तय कर गौमुख आए। यहाँ के लोकल से हमें पता चला कि गौमुख करीब 30 साल पहले भोजवासा में हुआ करता था और उससे कुछ साल पहले चीरबासा में, और कई सालों पहले ये गंगोत्री में रहा होगा। मतलब हम खुद देख सकते हैं क्लाइमेट चेंज का असर किस तरह से हुआ है। तो अब हमें ही तय करना है हमें कौन सी गंगा चाहिए, जिसको हम श्रद्धा या आस्था से पूछते हैं, या वो जो हमारे सामने आज का सच है।